रेत में दफन अरबों की सल्तनत, 5 शेखों का पतन। वे सिर्फ अमीर नहीं थे, वे चलती फिरती सल्तनतें थे। तेल, गैस, मीडिया, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, सब कुछ उनके कब्जे में था। 5 शेख जिनकी कुल संपत्ति 11,70,000 करोड़ यानी 130 अरब यूरो से अधिक थी। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बनाए, कृत्रिम द्वीप खड़े किए और यूरोपीय फुटबॉल क्लब खरीदे। लेकिन रेत की नींव पर बना महल कब तक टिकता है? शेख 1 जिसने रेत में महल बसाया, उसने रेगिस्तान के बीचों बीच सोने का गुंबद बनवाया। महल में बर्फीली हवा, संगमरमर की दीवारें और विदेशी झील का पानी हर दिन हवाई मार्ग से लाया जाता था। उसे यकीन था कि तेल की कीमतें कभी नहीं गिरेंगी। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक कारों का युग शुरू हुआ। तेल की मांग गिरी, विदेशी निवेश भागा। सिर्फ 2 सालों में उसका युग 3,60,000 करोड़ का साम्राज्य टूट गया। आज उसका महल रेत और वीरानी से ढंका है और उसका नाम इतिहास की धूल में। शेख 2 जो खुद को टेक्नोलॉजी का भगवान समझ बैठा, उसने अरबों रुपये टेक स्टार्टअप्स और बायोटेक कंपनियों में झोंक दिए। उसने अपने देश को डेटा राष्ट्र बनाने का सपना देखा, लेकिन न कोई अनुभव था, न योजना। क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैक हो गया, जीन एडिटिंग पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां लगीं। सिर्फ 1.5 साल में 2,70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। आज वह एक कृत्रिम द्वीप पर हाउस अरेस्ट में है। न सत्ता बची, न संपत्ति। शेख 3 जिसे सब कुछ विरासत में मिला और जिसने सब खो दिया। उसके पास था तेल का कारोबार, होटल चेन, निजी अंतरिक्ष कंपनी, लेकिन उसने निवेश नहीं किया, उसने उड़ाया। लॉस एंजलिस में बंगला, पेरिस में वाइनयार्ड और 6,000 करोड़ में खरीदा गया फुटबॉल क्लब। फिर शुरू हुई जांच, टैक्स चोरी, फंड ट्रांसफर और मनी लॉन्ड्रिंग। उसका चचेरा भाई सत्ता में आया और उसे तख्त से नीचे कर दिया। अब वो मोरक्को में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। शेख 4 जिसने अरबी गूगल बनाने की कोशिश की, उसने अरबों रुपए से डेटा सेंटर बनवाए, सैटेलाइट लॉन्च किए और हजारों इंजीनियर हायर किए। लेकिन प्रोजेक्ट अस्थिर था, सर्वर गिरते रहे, एप्स असुरक्षित थे, यूजर्स ने भरोसा तोड़ दिया। फॉर 1,70,000 करोड़ की स्टार्टअप बबल फट गई। परिवार ने उसे मानसिक रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया। शेख 5 जो अंधेरे से राज करता था, वो पर्दे के पीछे से सरकारें चलाता था, मीडिया खरीदता, युद्ध फंड करता, नेताओं को पाला, लेकिन उसे हर कोई संदेहास्पद लगने लगा। उसने अपने ही भाइयों की जासूसी करवाई, फर्जी लोन दिए और अस्थिर देशों में पैसा फंसाया। एक तख्तापलट ने सब खत्म कर दिया। यह 3,06,000 करोड़ डूब गए और वो अब स्विट्जरलैंड की एक क्लिनिक में मनोवैज्ञानिक देखभाल में है। उनकी कहानी का सार, इन शेखों के पास सब कुछ था, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, लेकिन वे एक चीज भूल गए, लालच और घमंड का अंत हमेशा पतन होता है। रेगिस्तान ने उन्हें जन्म दिया और वही उन्हें निगल गया।